बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 साउंड हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपने जस्ट किया वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बेटा इसको याद रखना है। इसमें कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो ये सिर्फ इसमें एक MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस आर्टिकल को तैयार करना है। क्लियर? तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल का मतलब क्या होता है? सुनी जाने वाली आवाज़, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जिसको हम सुन सकते हैं उसको बोलेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और रेंज का मतलब होगा बाउंड्री, लिमिट, कि कितनी बाउंड्री, किस रेंज में, किस हदूद में कोई फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड्स हैं उसको हम सुन सकते हैं। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के वो रेंज जिससे एक इंसानी कान उस फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को सुन सकता है, तो उस रेंज को बेटा हम नाम देते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जैसे कि डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हीयर कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ की वो रेंज जिसमें एक इंसानी कान उन आवाज़ों को, उन फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को सुन सकता है, उस रेंज को हम बेटा नाम देते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर? अब ये जो रेंज होती है ये बेटा लाई करती है बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। यानी कि हमारा जो इंसानी कान है ये कितनी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ों को सुन सकता है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। उसकी रेंज बेटा है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो या 20,000 हर्ट्ज़ तक। ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है। क्लियर? तो इस रेंज को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेंज है इसको हम क्या नाम देंगे? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर? तो इस रेंज को हम नाम देंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जिससे हमारा जो कान है सिर्फ इतनी हदूद वाली, इतनी बाउंड्री वाली जो फ्रीक्वेंसी आवाज़ें हैं उसको हम सुन सकते हैं। अब इसके जो पीछे वाली जो आवाज़ें हैं, मतलब 20 हर्ट्ज़ से कम वाली जो आवाज़ें हैं, इनको हम नहीं सुन सकते। ठीक है? तो इन आवाज़ों को यहाँ पे जो होगी, यानी कि 19, 18, 16, 15 वगैरह जो भी हैं, तो ये जो हदूद है इसको बोलते हैं इंफ्रा साउंड्स। क्या नाम देते हैं? इंफ्रा साउंड्स। इसी तरह जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होगी इसको बोलते हैं अल्ट्रा। ज़्यादा है तो अल्ट्रा साउंड्स। क्लियर? जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जो ऑडिबल साउंड्स हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी है 20 से 20 किलो हर्ट्ज़। तो अगर 20 से लेस जो आवाज़ है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस आवाज़ को हम क्या नाम देंगे? इंफ्रा साउंड्स। और जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली आवाज़ है जिसको भी हम सुन नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रा साउंड्स। यानी कि इस 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी हम सुन नहीं सकते हैं और 20 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो हमारी जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। सो 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक ये हमारी एक इंसानी कान की रेंज होती है। क्लियर? यही आपको इस आर्टिकल में जो है, जो मेन है, वो याद रखना है कि हमारे कानों की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है बच्चा? ये भी आपको MCQ में आ सकता है कि 20 हर्ट्ज़ से कम जो आवाज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रा साउंड्स कहते हैं। और 20 किलो हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा वाली आवाज़ होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको अल्ट्रा साउंड्स कहते हैं। तो ये आप MCQs की शक्ल में इसको याद रख सकते हैं। ठीक है? ये भी आपका MCQs बन सकता है, ये भी आपका MCQs बन सकता है। क्लियर? अच्छा जी, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज के साथ साथ ये जो रेंज है ये कम होती जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, यंगस्टर जो होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन, तो जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट की निस्बत 20 हर्ट्ज़ वाली आवाज़ को, 20,000 हर्ट्ज़ वाली आवाज़ को
वो सुन सकते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को वो सुन सकते हैं छोटे बच्चे, क्लियर। लेकिन जो ओल्ड पर्सन होते हैं, ओल्ड पर्सन, ठीक है, बूढ़े शख्स जो होते हैं, उनकी रेंज कम हो जाती है, वो 15,000 हर्ट्ज़ वाली आवाज़ को भी बमुश्किल से सुन पाते हैं, ठीक है। तो विद द एज के साथ साथ ये जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, ये कम हो जाती है, बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और जो बूढ़े बच्चे हैं, जो बूढ़े शख्स हैं, ओल्ड पर्सनस हैं, उनकी जो रेंज है वो 20 से भी कम हो जाती है और 15 तक रह जाती है, बल्कि 15 से भी कम हो जाती है। 15 वाली आवाज़ को भी वो सुन नहीं पाते। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो ये भी एक MCQs में आपको आ सकता है कि जो रेंज होती है, बच्चे जो है इस चीज़ को 20,000 हर्ट्ज़ तक इसको सुन सकते हैं, और जो ओल्ड पर्सन है वो 15,000 हर्ट्ज़ को भी बमुश्किल से सुन पाते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो एज के साथ साथ वेरी करती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी रेंज वेरीज विद एज। क्लियर बच्चों? तो ये भी एक MCQs आप पूछा जा सकता है, और चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन के लिए पूछा जा सकता है। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि डॉग है, बिल्ली है, चमगादड़ है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट जानवर हैं, ये इनके भी फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे इंसानी कानों की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली आवाज़ को वो जानवर जो हैं, जैसे कि बिल्ली है वो सुन सकती है, डॉग जो हैं वो भी सुन सकते हैं, चमगादड़ के तकरीबन 1 लाख हर्ट्ज़ तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये 1 लाख हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी सुन पाती हैं बैट्स, ठीक है। तो ये साइड पे आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसमें आपको डिफरेंट जानवरों की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिखाई दी गई है, ठीक है। इसको आप याद कर लें, इसको MCQs के तौर पर ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक बच्चों। जहाँ तक हम जानते हैं कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन से पैदा होता है, तो हर वाइब्रेट करती हुई बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगी, और अगर वो साउंड प्रोड्यूस करेगी तो उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी, यस होगी। अब अगर जब एक सिंपल पेंडुलम ओसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो उसके ओसिलेशन से भी तो साउंड पैदा होगा, यस होगा। तो सिंपल पेंडुलम जो है उसके ओसिलेशन से जो साउंड पैदा होता है उसको हम क्यों नहीं सुन पाते? क्लियर? तो यस, इसका जवाब हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कानों की वो 20 हर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है, सुनना शुरू होती है। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम वाली जो आवाज़ है, ठीक है, उसको अगर हम सुनना चाहेंगे तो उसको सुन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि 20 हर्ट्ज़ से जो कम आवाज़ होगी, उस आवाज़ की जो इंटेंसिटी होगी, जो उसकी एनर्जी होगी, वो इतनी नहीं होगी कि वो हमारे एयर ड्रम्स को वाइब्रेट कर सके, ठीक है। और जब हमारे एयर ड्रम्स वाइब्रेट कर ही नहीं पाएंगे या कम वाइब्रेट कर पाएंगे, तो वो आगे दिमाग को सिग्नल पहुंचा ही नहीं सकते। जब वो दिमाग को सिग्नल पहुंचा ही नहीं सकते, तो फिर हमारा दिमाग क्या सोचेगा कि मैं कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। तो हमारा कान जो वो हमारा दिमाग जो है वो हमारे कान को पैगाम पहुंचाएगा कि कोई आवाज़ नहीं आई है। हालांकि आवाज़ आई है, साउंड आई है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इस कदर कम है कि उसने हमारे कान के एयर ड्रम्स को इस कदर वाइब्रेट नहीं करवाया कि वो हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचा सके। तो जब हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारा दिमाग किसी भी साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ जो होती है उसको हम सुन नहीं पाते हैं। क्लियर? इसी तरह जो पेंडुलम होता है उसकी ऑसिलेशन से पैदा होने वाली आवाज़ है वो इसलिए हमें सुनाई नहीं पड़ती है कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो एनर्जी है उस साउंड की वो इस कदर कम है कि वो हमारे एयर ड्रम्स को वाइब्रेट ही नहीं कर पाएगी। जब हमारे एयर ड्रम्स वाइब्रेट ही नहीं हो पाएंगे तो आगे दिमाग को सिग्नल ही नहीं पहुँच पाएगा, और हमारा कान और हमारा दिमाग कहेगा कि कोई आवाज़ नहीं आई। क्लियर बच्चों? इसीलिए हम 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ को नहीं सुन सकते, यानी कि इंफ्रा साउंड्स को हम नहीं सुन सकते। अच्छा, इसी तरह अल्ट्रासाउंड, इसकी तो फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी ज़्यादा है, जैसे 21,000 है, 22,000 है, 25,000 है। तो 20,000 से ज़्यादा वाली आवाज़ को भी हम सुन नहीं पाते हैं। हालांकि चलो ये तो मानने में आता है ना कि ये मध्यम आवाज़ है तो इसलिए हम इसको सुन नहीं सकते हैं, लेकिन ये तो अच्छी खासी ऊंची आवाज़ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन इसको भी हम नहीं सुन पाते। करो मैं 25
किलोहर्ट्ज़ वाली आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, ठीक है। अब 25,000 वाली आवाज़ को सुनने का मतलब ये है कि हमारे कान को 25,000 बार वाइब्रेट होना पड़ेगा 1 सेकंड में। लेकिन हमारा जो कान है वो 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है? सिर्फ 20,000 मरतबा। लेकिन 25,000 वाली आवाज़ को अगर हम सुनना चाहेंगे, इसका मतलब हमारे कान को 25,000 मरतबा वाइब्रेट होना पड़ेगा 1 सेकंड के अंदर। तो अगर हम उस आवाज़ को सुनेंगे जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 25,000 है, इसका मतलब कि उस आवाज़ को हम इसलिए नहीं सुन पाएंगे कि हमारा जो कान है वो 25,000 टाइम्स वाइब्रेट नहीं कर पाएगा 1 सेकंड के अंदर। इसीलिए अगर हम इसको सुनना चाहेंगे तो हमारे कान में पेन शुरू हो जाएगा, हमारे कान में सुई सी चुभन सी होगी, जिससे हम उस आवाज़ को सुनने से कासिर होंगे। हालांकि इस कदर एनर्जी ज़्यादा है इसके पास, इसके पास एनर्जी नहीं थी तो इसने हमारे एयर ड्रम्स को वाइब्रेट नहीं कर पाया, ठीक है, और हमारे दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंचा। लेकिन इसकी तो फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है, तो यस, इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी होने की वजह से ये हमारे कान के पर्दे को उसी अंदाज में, उसी कदर तेज़ी के साथ 25,000 मरतबा इसको वाइब्रेट करवाना पड़ेगा हमारे कान के पर्दे को। लेकिन हमारा जो कान का पर्दा है वो सिर्फ 20,000 मरतबा वाइब्रेट कर सकता है। इसी वजह से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उसको हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कान को फिर उतनी मरतबा वाइब्रेट होना पड़ेगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन वो नहीं हो सकता, रेंज हमारी नहीं है ना वहाँ पे वाइब्रेट करने की, इसलिए हम उस आवाज़ को भी सुन नहीं पाएंगे। क्लियर? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाई अल्ट्रासाउंड्स कैन नॉट बी हर्ड, कि अल्ट्रासाउंड्स को हम क्यों नहीं सुन पाते हैं। इसी तरह इंफ्रासाउंड को, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेस होती है, इसको भी हम सुन नहीं पाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों हम कम आवाज़ वाली फ्रीक्वेंसी को भी सुन नहीं पाते हैं और ना ही हम ज़्यादा आवाज़ वाली फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक वो क्लियर? देखिए, ये वाली जो साउंड है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब इस साउंड की जो वेवलेंथ होगी बेटा वो कैसी हो जाएगी? वो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर देखें, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसका जो वेवलेंथ है वो कैसा होगा बेटा? लेस होगा। क्यों लेस होगा? हम जानते हैं कि v = f लैम्डा। क्लियर? तो v = f लैम्डा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो f और लैम्डा के दरमियान रिलेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट = फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। सो दिस इम्प्लाइज दैट कांस्टेंट ओवर लैम्डा = फ्रीक्वेंसी। अब कांस्टेंट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यस, फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्स होता है। इसी वजह से अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस होती है तो लैम्डा इसका ज़्यादा होगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है तो लैम्डा कम होगा। इसका मतलब कि ये जो साउंड्स होती हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी इज़ वेरी हाई, ठीक है। और बनिस्बत ये वाली वेव जो है, इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी इज़ वेरी लो। क्लियर? तो अगर मैं इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से इसको ज़ाहिर करूं, जैसे अब ये वाली जो इंफ्रासाउंड है, इनकी फ्रीक्वेंसी जब वो बहुत कम है और वेवलेंथ जब वो ज़्यादा है, और हमारे पास आइडियल फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अब ये देखें, ये मैं इसको और करीब बना रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आप देख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ कैसी है? ज़्यादा है। क्लियर? अब वेवलेंथ क्या होती जा रही है? वेवलेंथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इधर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, लेकिन इधर जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? यस, वेवलेंथ हमारे पास कम हो रही है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तो हो क्लियर? तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, इसको आप अच्छे से नोट कर लें।